हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों संबंधित क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन ए दामोदर नदी, बी गंगा नदी, सी हुगली नदी और डी है हल्दी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दामोदर नदी। इसके बारे में देख लेते हैं हम। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। पश्चिम से पूर्व दिशा में झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी से निकलती है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है। मैथन, पंचेत और तिलैया इस नदी पर बने प्रमुख बांध हैं जो झारखंड राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी बागमती नदी और डी है कोसी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कोसी नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी अपने मोड़ के लिए जानी जाती है जो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। कोसी नदी का उद्गम जो है तिब्बत से है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमारा ऑप्शन है ए तापी नदी, बी झेलम नदी, सी कृष्णा नदी और डी है माही नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी माही नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश में निकलती है और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में प्रवेश करने से पहले राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है ए चेनाब नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी और डी है नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए चेनाब नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। चेनाब नदी पर बना रेल पुल 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को जोड़ने वाली इस पुल का एक हिस्सा रियासी में है और दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कल में है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर भी ऊंचा है। भारत की किस नदी को लवणीय नदी कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ए लूनी नदी, बी सतलज नदी, सी मानस नदी और डी है माही नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लूनी नदी। इसके बारे में देख लेते हैं हम। लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवनमवती है, भारत के राजस्थान गुजरात राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर राजस्थान में लगभग 330 किलोमीटर बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। लूनी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है। हमारा ऑप्शन है ए अलकनंदा और मानसरोवर, बी भागीरथी और अलकनंदा, सी भागीरथी और मानसरोवर और डी है यमुनोत्री और मानसरोवर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा, जो गंगा की 2 प्रमुख धाराएं हैं। भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। हमारा ऑप्शन है ए बारह लाचा दर्रा, बी जोजिला दर्रा, सी सिपकिला दर्रा और डी है रोहतांग दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिपकिला दर्रा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए सांगपो, बी मेघना, सी जमुना और डी है पद्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। हमारा ऑप्शन है ए सांगपो, बी मेघना, सी जमुना और डी है पद्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मेघना। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। हमारा ऑप्शन है ए नर्मदा तापी, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र और डी है गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। हमारा ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी है असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। हमारा ऑप्शन ए
ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? हमारा ऑप्शन ए गोदावरी, बी बेतवा, सी कावेरी और डी कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो जो भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित था। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।